अस्सलामुअलैकुम। वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको ये मज़ेदार दाल बनाना बताती हूँ। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने ये प्याज चॉप करके रखा हुआ था, तो इसको मैंने हल्का सा सौते करना है। तो ये इसको सौते करने के लिए रख दिया है। और साथ में अलग से मैंने चने की दाल 1/4 कप मैंने चने की दाल पानी में भिगो के रखी थी। उसको वो तकरीबन सोख होने के बाद आधा कप हो गई। ठीक है, इसमें मैंने तेज़पात के 2 पत्ते, कुछ काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में बंद कर दिया और पकने रख दिया ताकि दाल गल जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है थोड़ा लाइट से गोल्डन हो गया है प्याज। इसके अंदर मैंने लहसुन डाला। लहसुन भी चॉप था, 7-8 जवे लहसुन के चॉप करके रखे हुए थे, उनको मैंने डाल दिया और उनको भी ज़रा पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर, ये भी चॉप है, और हरी मिर्चें भी चॉप हैं, 6-7 हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटर चॉप करके इसमें डाल दिए। अब इसको ढक दूँगी ताकि ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। ठीक है, टमाटर जब नरम हो जाएंगे 5-7 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। और ये टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है हल्दी, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें गई है नमक, पिंक सॉल्ट। आप रेगुलर सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मसाला हमारा तैयार है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये 1/2 टीस्पून जो है मैंने कलौंजी डाली है, थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, और इसको भी मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें ये हल्दी मसाला है, ये मिक्स मसाला डाला है। और अब इसके अंदर मैं सारी दालें भी डालूँगी। ठीक है, ये 1/2 कप मैंने डाली थी, मसूर की दाल थी, इसको भिगो के रखे था, जो तकरीबन पौना कप हो गई है, पौनी प्याली हो गई है। और इसी तरीके से मूंग की दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, 1/2 कप थी वो भी, तो वो भी भिगो के इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो भीगी हुई दाल ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। आप फ़ौरन भी अगर इमरजेंसी है तो फ़ौरन भी डाल सकते हैं, लेकिन भीगी हुई दाल में और ज़्यादा टेस्ट हो जाता है और जल्दी भी कुक हो जाती है। चले जी, अब इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। पानी डाल के मैंने इसको पकने छोड़ दिया है। ठीक है, पक जाएगा। जब दाल गल जाएगी 15 मिनट इसको हम पकने देंगे। ये दाल गल गई है। और अब इसमें जो है मैं वो जो चने की दाल भी गलने रखी हुई थी, उसमें से ये तेज़पात के पत्ते निकाल दिए हैं और वो भी इस दाल में मैं मिक्स कर दूंगी। पहले भी डाल सकते थे, लेकिन अब ये गली हुई है तो इसलिए थोड़ी सी देर पकाएंगे, मिक्स हो जाएगी तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी। चले, अच्छा, साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। ठीक है, पानी डाल के मैं थोड़ी सी देर और पकने रखा है ताकि अच्छी तरीके से ये चने की दाल भी इसके साथ मिक्स हो जाए। अब ये दाल बिल्कुल यकजान हो गई हुई है, लेकिन दालों के दाने भी बाकी हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सब चीज़ गल गई है, गली हुई है लेकिन दाने भी बरकरार है। ये कंडीशन होनी चाहिए दाल की। और ये दाल निकाल ली मैंने एक बाउल में। अच्छा, अब इसका अलग से तड़का बनाऊंगी। तड़के में क्या चीज़ें डली हैं, इसमें थोड़ा 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल पहले भी डाल चुकी हूँ तो अब मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। और ये थोड़ा सा गर्म हो गया तेल। अब इसके अंदर ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 8-10 पत्ते छोटे छोटे से हैं ये कड़ी पत्ता, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च।
इससे जो तड़के का कलर होता है वो बहुत प्यारा आ जाता है। और ये दाल के ऊपर हमने तड़का लगा दिया, ये मक्खन डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, मक्खन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अभी ये जमे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए वो इस तरह से हैं। चले जी, ये हमारी तैयार दाल रेडी हो गई है। गार्निशिंग भी हो गई इसकी मज़ेदार। आप ये दाल आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ मज़े ले के खाइएगा। मुझे दुआएं दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी बनी। ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।